भारतीय जनता पार्टी न किसी भूमाफिया को अवसर दे सकती, न किसी प्रकार के अपराधियों को संरक्षण दे सकती। ये जो कांग्रेस के जो लोग हैं ना, मेरा ऐसा मानना है कि इन सब लोगों का कैरेक्टर ही इस प्रकार का है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मालवा दौरे पर हैं। आज सुबह वे मंदसौर पहुंचे और उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। इस दौरान पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए पूजा अर्चना कर हवन किया और लंबी आयु की कामना की। साथ ही वीडी शर्मा ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के दम पर इन सभी राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस देश के अंदर अपना अस्तित्व खो चुकी है। वह अब अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास कर रही है। उनका नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है। मंदसौर सहित प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों में हुए नुकसान को लेकर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को हमने अवगत कराया है। उनके नेतृत्व में सरकार हमेशा किसानों की संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। गरुड़ मंदसौर से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हुकम सिंह। आज कांग्रेस अस्तित्व खो रही है, तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो आज इस देश के अंदर अप्रासंगिक हो गया है। मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता। बाबा महाकाल के से लेकर के आज पशुपतिनाथ भगवान के चरणों में हैं हम किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन आज स्थिति ऐसी है इस देश के अंदर कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है। प्रथम चरण में बालिका खो खो प्रतियोगिता के बाद आज भानपुरा नगर में हरकचंद महाविद्यालय में बालक जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें हरकचंद चौड़िया महाविद्यालय की टीम के साथ साथ गरुड़ सीतामू व मंदसौर की टीमों ने भी भाग लिया। शुरुआती मुकाबलों में हरकचंद महाविद्यालय की टीम ने व मंदसौर महाविद्यालय की टीम ने प्रतिद्वंदी टीमों को हराकर फाइनल में जगह बनाई। मंदसौर व भानपुरा हरकचंद महाविद्यालय की टीमों के बीच फाइनल मुकाबला काफी रोमांच भरा रहा व अंत में मंदसौर की टीम ने जीत हासिल की। वहां मौजूद सभी शिक्षकों व पूर्व खिलाड़ियों ने विजेता टीम के एवं खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की सराहना भी की। भानपुरा मंदसौर से एसके मीडिया के लिए अफजल शेख की रिपोर्ट। रामगंज मंडी में दीनदयाल उपाध्याय सब्जी मंडी में एक फल फ्रूट के गोदाम में बीती रात को आग लग गई। आग से 2 से 3 लाख रुपए नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। आग के कारणों की जांच के लिए पुलिस ने कोटा से फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया, जिसने आग लगने के साक्ष्य को जुटाया। वहीं गोदाम मालिक का कहना है कि उसके गोदाम दुकान के सीसी कैमरे भी तोड़ दिए गए और षड्यंत्र पूर्वक गोदाम में आग लगाई गई है। वहीं गोदाम से कुछ ही दूरी पर शराब की खाली बोतलें भी मिली है। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि पहले षड्यंत्रकारियों ने शराब पी और फिर इस घटना को अंजाम दिया हो। फिलहाल अब देखना है कि पुलिस इसका कब और क्या खुलासा करती है। रामगंज मंडी कोटा से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। मैं रात को अपनी दुकान बढ़ा के गोदाम माल रख के गोदाम में सारा 10 बजे करीब घर खैराबाद गया मेरे, और मुझे दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलवा के रामपुरा जाखीवाल ढाणी गांव में आम रास्ते पर कीचड़ जमा होने से लोगों को निकलने में हो रही परेशानियां हैं। वहीं महिला बुजुर्गों का इस रास्ते से निकलना दुश्वार हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव व ढाणी के चारों तरफ के रास्ते पानी भर जाने से अवरुद्ध हैं। सबसे बड़ी बात है कि जाखीवाल ढाणी के रास्तों की सीमाएं 3 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आती है और तीनों ही सरपंच जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इस समस्या के बारे में कई बार ग्राम पंचायत और प्रशासन का अवगत कराने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। इससे ग्रामीणों में पंचायत और प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। रामपुरा गांव जाखीवाल ढाणी के मुख्य रास्ते पर पानी भरा होने के कारण बड़े बड़े गड्ढे हो गए। गली में पानी भरे होने के कारण बाइक चालकों को गड्ढे दिखाई नहीं देते। इस कारण बाइक सवार अक्सर गिरकर घायल हो रहे हैं। वहीं मार्ग पर कीचड़ और फिसलन के कारण ग्रामीणों का आवागमन में काफी परेशानियां हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि आम रास्ते पर घुटने घुटने तक पानी भरा है। लोग पैदल निकलना तो दूर की बात, 4 पहिया वाहन भी निकल नहीं पा रहे हैं। इस बारे में गुड़ियाला, गाडरवाड़ा, गुजरान व ग्राम पंचायत कोलवा के सरपंच प्रतिनिधियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोलवा बांदीकुई से एसके मीडिया के लिए विष्णु मीणा की रिपोर्ट।
जहां सरकार पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर व गांव को स्वच्छ रखने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है, वहीं आगरमालवा जिले की पालिका स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलती नजर आ रही है। कर्मचारियों की लापरवाही व अधिकारियों की अनदेखी के कारण नगर के लोग हो रहे परेशान। स्वच्छता को लेकर नगर पालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, जबकि साफ सफाई को लेकर खुद अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन नगर की मुख्य सड़कों पर पड़ी गंदगी नगर पालिका की पोल खोल रही है। नगर के धोबी गली, कुम्हार गली, मास्टर कॉलोनी, रानी सती रोड, बड़ौद रोड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवास के पास, तीतर कॉलोनी, बड़ा तालाब, उज्जैन दरवाजा, नगर पालिका पास आदि जगह गंदगी के अंबार लगे हैं। यहीं नाले नालियां भी चौक हो रही है। आगरमालवा से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी के साथ कमलेश माली की रिपोर्ट। एक अखबार। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? ये साफ सफाई होना चाहिए। अच्छा, तो नगर पालिका सफाई नहीं करती क्या? नहीं करते हैं। अच्छा, कितने कितने दिन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 20-20 दिन हो जाते हैं, 25-25 दिन भी हो जाते हैं। अच्छा, कौन सा मोहल्ला है? धोबी गली, सरापा बाजार। अच्छा अच्छा, क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हमको सफाई होना चाहिए। मंदसौर जिले के सुवासरा में रेलवे स्टेशन पर कोरोना के बाद बंद हुई ट्रेनों के पुनः स्टॉपेज को लेकर आज पूरा सुवासरा नगर बंद रहा। वहीं भीम आर्मी द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करते हुए बिना प्रशासन की अनुमति के नगर में रैली निकाली व रेलवे स्टेशन चौक पर धरना दिया। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद होने के चलते प्रदर्शनकर्ताओं को वहां से भीतर तीतर किया गया। आपको बता दें कि सुवासरा क्षेत्र के विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार स्टेशन मास्टर को रेल मंडल DRM के नाम ज्ञापन दिया जा रहा था। ज्ञापन के बाद भी बंद हुई ट्रेनों को स्टॉपेज शुरू नहीं हुआ तो आज नगरवासियों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से नगर बंद रखा और ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग की। वहीं शांतिपूर्ण नगर बंद के चलते भीम आर्मी द्वारा यहां बिना परमिशन रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। हालांकि धारा 144 व कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस ने किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। बढ़ते कोरोना केसों के चलते आगे देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई करती है या नहीं। सुवासरा मंदसौर से SK मीडिया के लिए हुकम सिंह की रिपोर्ट। जो धरना आंदोलन चल रहा था, किस विषय को लेकर चल रहा था? रेल रोको आंदोलन के संदर्भ में मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। ना कोई परमिशन ली गई थी, ना किसी प्रकार से पहले सूचना दी गई थी। उस सोशल मीडिया के मैसेज से यहाँ पर पुलिस व्यवस्था लगाई थी, जिसमें व्यापारी संगठन के कुछ लोग थे, बोहरा समाज के कुछ लोग थे और अन्य समाज के भी कुछ लोग थे, जिन्होंने एक रैली का प्रदर्शन किया जो अवैधानिक था। धारा 144 लागू होने भवानी मंडी में सिख समाज द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी का 355वां प्रकाश पर्व मनाया गया। समाज सदस्य ने बताया कि प्रकाश पर्व के साथ ही पिछले 10 दिनों से जारी प्रभात फेरी का भी समापन किया, जिसके पश्चात अखंड पाठ साहिब की समाप्ति निशान साहब के चोले साहब की सेवा से की गई। हजूरी ज्ञानी द्वारा कीर्तन पाठ शब्द गायन किया। अंत में सरबत के भले की अरदास पर लंगर का आयोजन किया, जिसमें सिख और सिंधी समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। गौरतलब है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यही नहीं, सिख धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने परिवार तक का बलिदान कर दिया। वहीं प्रकाश पर्व को लेकर समुदाय सदस्यों द्वारा गुरुद्वारा को सजाया गया, कवि दरबार का आयोजन किया। वहीं संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार के कोरोना गाइडलाइन के तहत हुआ, जिसमें सभी बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। वहीं कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी देखने को मिली। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। भैंसोदा के शासकीय कन्या हाई स्कूल भैंसोदा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के बारे में चर्चा की गई व शाला प्रबंधन व विकास समिति और शिक्षक उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में सदस्यों व शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानकारी दी व प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य परमानंद गुर्जर, भरत राठौर, विकास कुमार दुबे, नरेंद्र राठौर, राजकुमार मेवाड़ा सहित स्टाफ उपस्थित रहा। भैंसोदा मंदसौर से SK मीडिया के लिए अफजल शेख की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन नून हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO देवव्रत मुखर्जी ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने की। कार्यक्रम का संचालन NSS प्रभारी मधुकांता मीणा ने किया। मुख्य अतिथि CEO नून चिकित्सालय देवव्रत मुखर्जी ने बच्चों को महामारी कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए उपाय बताए तथा आवश्यक रूप से टीकाकरण करवाने पर जोर दिया। साथ ही सामान्य सावधानियां जैसे साबुन से हाथ धोना, पर्याप्त भौतिक दूरी एक दूसरे से रखना, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करना आदि रखने के लिए कहा। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने नियमित व्यायाम, प्राणायाम व ध्यान कर
अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। प्रस्तुत करता है महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। न्यूनतम खर्च में सभी प्रकार के ऑपरेशन व इलाज की सुविधा। गौरी स्टील फर्नीचर एंड मेटल्स, जहां मिलेंगे गोदरेज फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान व गद्दे।